अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपको बताया था कि हम DAE फर्स्ट ईयर पेपर बी का चैप्टर नंबर 8 जो है वो करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 नाम है इसका वेक्टर। रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे क्योंकि हम पास सीरीज कर रहे हैं, एग्जाम्स आपके बिल्कुल सर पे हैं, तो इस वजह से हम पास सीरीज मैंने शुरू की है। इस सीरीज में आपको सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करवाया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जिनको करने से आप इजीली पास हो सकते हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्केलर, गिव एग्जांपल। स्केलर क्या है, इसकी मिसालें दें। The quantities that require magnitude and unit for their complete description called scalars। वो मिकदारें जिन्हें मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए यूनिट और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उन्हें हम स्केलर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाती है हमारे पास लेंथ, मास, पावर, वर्क वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ वेक्टर, गिव एग्जांपल। वेक्टर क्या है, इसकी एग्जांपल दें। The quantities that require magnitude, unit and direction for their complete description called vectors। वो मिकदारें जिनको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उन्हें हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। डिफाइन वेक्टर, डिफाइन यूनिट वेक्टर। Such a vector whose magnitude is 1 called unit vector। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a डायरेक्शन डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर -2i -4j + 3k। इस वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट कर लेंगे इसका नाम जो है वो a है, क्योंकि इसने नाम नहीं दिया हुआ तो हम इसका नाम लेट कर लेते हैं a = -2i -4j + 3k। तो a की मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो हमारे पास i का कंपोनेंट -2 है, इसकी जगह -2 लगा दिया। j का कंपोनेंट -4 है, इसकी जगह ये -4 लगा दिया। k का कंपोनेंट +3 है, इसकी जगह 3 लगा दिया। एक बात याद रखें, ये जो मिड में प्लस नजर आ रहे हैं ये हमेशा प्लस होंगे, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जो माइनस की वैल्यू है आपके पास नंबर्स में आ रही है i j के साथ, अगर माइनस है तो इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। तो -2 का स्क्वायर +4 -4 का स्क्वायर +16 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ओवरऑल ये हमारे पास सम अप होके 29 इसका आंसर आ जाएगा। √29 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल। दो वेक्टर ए और बी को हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसी हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर 4i - 3j - 5k। एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि 4i - 3j - 5k के इक्वल हो। तो कोई भी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर हम बनाते हैं वो अपने दिए गए वेक्टर के हमेशा पैरेलल होता है। तो सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, इसका नाम a है। लेट a = 4i - 3j - 5k। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, बिकॉज यूनिट वेक्टर के फार्मूले में हमने देखा तो ऊपर डायरेक्शन आती है और नीचे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो हमारे पास गिवन है 4i - 3j - 5k। मैग्नीट्यूड गिवन नहीं थी तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास √i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमने i कंपोनेंट यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 लगा दिया। j कंपोनेंट -3 आ रहा है, इसका स्क्वायर लगा दिया। k कंपोनेंट -5 आ रहा है, इसकी जगह हमने -5 लगा दिया। -5 का स्क्वायर +25 -3 का स्क्वायर +9 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐडअप करेंगे तो √50 आ जाएगा। 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 2। 5 का स्क्वायर बन रहा है, जिसका स्क्वायर हो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो 5 हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 5/2 इसकी आ गई मैग्नीट्यूड। अब हमने बनाना था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे a वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4i। डायरेक्शन आ गई हमारे पास 4i - 3j - 5k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड आउट की थी 5/2 वो आ गई। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया जो कि यूनिट वेक्टर है इस दिए गए वेक्टर के पैरेलल।
क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स। ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि इन दोनों वेक्टर्स के सम के पैरेलल हो। वेक्टर ए हमारे पास 2 4 -5 एंड बी है हमारे पास 1 2 3। अगर आप आई जे के नहीं दिखते वेक्टर्स के साथ तो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप आई जे के कंपोनेंट को सेपरेट लिख सकते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। सॉल्यूशन के लिए हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के सम के पैरेलल हो। तो हमें सेपरेट वेक्टर उसने दिए हैं, सम नहीं दिया, तो सॉल्यूशन में हम पहले इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। तो फाइंड सम करने के लिए हमने लिख लिया a प्लस बी, ए की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, बी की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट में ऐड होगा 2 + 1, सेकंड में ऐड होगा 4 + 2, थर्ड में ऐड होगा -5 + 3। ऐड कर दिया तो 2 + 1 3, 4 + 2 6, -5 + 3 -2 आ गया। वेक्टर में अगर हमने वेक्टर नोटेशन में आपने लिखना है तो ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, फर्स्ट के साथ आई आ जाएगा, प्लस सेकंड के साथ जे आ जाएगा, प्लस थर्ड के साथ के आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड वाला माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास इसको हम -2 के लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला है, अंडर रूट के नीचे आई कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 3 है, इसका स्क्वायर ले लिया, फिर जे कंपोनेंट का स्क्वायर, जे हमारे का कंपोनेंट हमारे पास 6 है वो ले लिया, फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर वो हमारे पास -2 है वो ले लिया। तो इन तीनों का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ऐड अप कर दिया, अंडर रूट 49 आ गया, 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो ये हमारे पास a प्लस बी की मैग्नीट्यूड आ गई 7। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, ऊपर a प्लस बी की डायरेक्शन, नीचे a प्लस बी की मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमारे पास थी 3i + 6j -2 के, और मैग्नीट्यूड हमारे पास आई थी 7, इसको नीचे लिख दिया। डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, और यही उसने कहा था यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें, तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डेफिनेशन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट हो देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, तो हम उसको कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। यानी दूसरे लफ्ज़ों में द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट का। इसको डॉट प्रोडक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके इसके दरमियान में डॉट आता है। तो ए बी कोस थीटा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा। आगे इसकी एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड ए डॉट बी इफ ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k एंड बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 4k। सोल्यूशन में हम लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की जगह उसकी वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 2k डॉट बी की जगह उसकी वैल्यू 3i माइनस 2j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट लेते हुए हमेशा याद रखिएगा आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है, जे जे से होता है और के से होता है। तो आई का कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाई बाय आई का कंपोनेंट 3 प्लस जे का कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय जे का कंपोनेंट माइनस 2 प्लस के कंपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय के कंपोनेंट माइनस 4। 3 इंटू 1 3 आ गया, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आ गया, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 आ गया, 3 एज इट इज माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 हो गया, 3 माइनस 12 माइनस 9, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k। हमारे पास वेक्टर हैं a एंड b, लेकिन हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है a प्लस b और a माइनस b की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले a प्लस b और a माइनस b फाइंड करेंगे। a प्लस b के लिए a की जगह उसकी वैल्यू लगा दें प्लस b की जगह उसकी वैल्यू। 2 प्लस 2i 4i हो गया, 2j माइनस j प्लस का j बचा, 3k प्लस k 4k हो गया। इसी तरह a माइनस b, a की जगह उसकी वैल्यू 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस b की जगह उसकी वैल्यू। अब इससे पहले माइनस है तो b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें ताकि साइन चेंज करने में कोई मिस्टेक ना हो। माइनस 2i माइनस j प्लस k, माइनस की वजह से जब साइन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 2i माइनस में चला गया प्लस j माइनस j प्लस में चला गया प्लस k माइनस k में चला गया। तो 2i माइनस 2i से कैंसिल हो गया, 2j प्लस j 3j आ गया, 3k माइनस k प्लस का 2k आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस b की। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस b डॉट a माइनस b। a प्लस b की जगह उसकी वैल्यू 4i प्लस j प्लस 4k डॉट a माइनस b की जगह उसकी वैल्यू 3j प्लस 2k। अब वही सेम रूल डॉट प्रोडक्ट के लिए आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई कर दे जे जे के साथ और के के साथ। 4i इधर आई नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, इधर j के कंपोनेंट 1 है, इधर j का कंपोनेंट 3 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर k का कंपोनेंट 4 है, इधर k का कंपोनेंट 2 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इंटू 0 0 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, 4 2 8 आ गया। तो 8 प्लस 3 11 इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन डेफिनेशन डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आप एक वेक्टर आता है तो अब तब हम उसे कहते हैं ये वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दरमियान क्रॉस आता है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 16, अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन की है तो आगे इसकी जो है वो एप्लीकेशन है। इफ a इज इक्वल टू दिस b इज इक्वल टू दिस देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो हमारे पास गिवन है a 2i प्लस 3j प्लस 4k, b हमारे पास गिवन है i माइनस j प्लस k। पहले हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे देन इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस b के लिए हम 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ऊपर हम कोफिशिएंट लिखते हैं i j k के, और उसके बाद अगर पहले a है तो a के कोफिशिएंट i के नीचे i का आ जाएगा, j वाला j के नीचे आ जाएगा,
के वाला के नीचे आ जाएगा। बाद में बी है तो तीसरी रो हमारे पास बी की बनेगी। बी का आई कंपोनेंट आई के नीचे, जे कंपोनेंट जे के नीचे, के कंपोनेंट के नीचे। अब 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे। ओपन करने का रूल ये है, ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे हम 2/2 के डिटर्मिनेंट में। बाकी बचेगा 3 4 -1 एंड 1। बाहर लिख लेंगे आई। जब जे लिखना है तो उसका साइन आपने चेंज करके लिखना है। जे को हमने लिख लिया बाहर कॉलम और ये वाली रो छोड़ दी 2 4 1 1, इसको 2/2 में लिख लिया। इसी तरह के साथ सेम साइन आएगा प्लस के साथ, के वाला कॉलम और के वाली रो को हम छोड़ देंगे 2 3 1 -1 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 माइनस का साइन 4 इंटू दिस 4 इंटू -1 -4 आ जाएगा। ये वाला माइनस एज इट इज 2 1 2 माइनस का साइन 4 1 4 प्लस 2 इंटू -1 -2 माइनस का साइन 3 इंटू -1 -3 साथ आ जाएगा के। अब 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस एज इट इज 2 इंटू -2 एज इट इज माइनस इंटू 4 -4 साथ जे आ गया प्लस एज इट इज -2 एज इट इज माइनस इंटू 3 इंटू के आ गया। 3 एज इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया हमारे पास 3 + 4 7 आई आ गया माइनस एज इट इज 2 - 4 -2 आ गया जे एज इट इज प्लस एज इट इज -2 -3 -5 आ गया के आ गया 7। तो 7 आई माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जे प्लस इंटू माइनस -5 के। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें चाहिए थी इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगा दे। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम, आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस के साथ जो कंपोनेंट उसका स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो आई के साथ 7 का स्क्वायर, जे के साथ 2 का स्क्वायर, के साथ -5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, एड अप करेंगे 78 इसका आंसर। Question number 17, for what value of lambda the vectors 2i minus j plus 2k and 3i plus 2 lambda j are perpendicular। किस वैल्यू लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक बात हमेशा याद रखें कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। तो हमारे पास जो गिवन वेक्टर्स हैं वो है 2i plus j plus 2k और बी हमारे पास है 3i plus 2 lambda j। अब चूंकि वेक्टर्स ने खुद कहा परपेंडिकुलर है तो हमने डॉट प्रोडक्ट को 0 लेके चलना है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने खुद कह दिया वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट लाजमी 0 होगी। तो a की जगह उसकी वैल्यू 2i माइनस j प्लस 2k, डॉट b की जगह उसकी वैल्यू 3i प्लस 2 लैम्डा j। तो डॉट प्रोडक्ट ले लें, वही रूल, i कंपोनेंट i से, j कंपोनेंट j से, k कंपोनेंट k से। 2 इंटू 3 -1 इंटू 2 लैम्डा। अब के यहाँ पे कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे के नहीं है, मतलब 0 है। 2 इंटू 0, 2 इंटू 3 6 आ गया, -2 इंटू 2 लैम्डा, -1 इंटू 2 लैम्डा, -2 लैम्डा, 2 इंटू 0 0। तो ये आ जाएगा 6 -2 लैम्डा। -2 को जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, +2 लैम्डा आ गया। 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। हमें चाहिए थी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे वापस लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 जो है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब आप लैम्डा की वैल्यू को अगर हम 3 लगाएंगे तो ये वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। लैम्डा की वैल्यू इसने कहा था फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 18 इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज से एटलीस्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीन 10 नंबर का पेपर इस एक्सरसाइज से कंटिन्यूसली आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन show that a and b are perpendicular to each other। यहाँ पे वेक्टर a गिवन है हमारे पास i plus 3j minus 2k एंड b गिवन है i minus j minus k। अब परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होते। तो हम a डॉट p को लेके चलेंगे। a की जगह उसकी वैल्यू i plus 3j minus 2k, डॉट एज इट इज, b की जगह उसकी वैल्यू i minus j minus k।
वैसे ही कंपोनेंट के साथ आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आई का कंपोनेंट 1 है, यहाँ भी आई का कंपोनेंट 1 है, प्लस यहाँ पे जे का कंपोनेंट 3 है, इस वेक्टर में जे का कंपोनेंट -1 है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट -2 है, इस वेक्टर में जे का कंपोनेंट -1 है। मल्टीप्लाई कर दे 1 × 1 1, 3 × -1 -3, -2 × -1 +2, 2 + 1 3 हो गया, ये -3 एज इट इज, 3 - 3 0, तो A डॉट बी क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। A डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर A डॉट बी 0 है सो हम कह सकते हैं A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।